ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बहन भाइयों को, खुदाई खिदमतगार प्यारे प्यारे बाबा के सभी फरिश्तों को अपने इस भाई की स्वीकार हो। बारंबार नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अपना और अपनों का भी ख्याल रखो, चाहे बाहरी तरीके से चाहे आंतरिक तरीके से। जब घर में कोई एक बच्चा कमजोर होता है तो माँ क्या करती है, बड़े भाई बहन या छोटा भी कभी कभी कोई बड़ा जो है ना वो बड़ा वीक महसूस होता है, तो छोटे बच्चे भी उसको, नहीं भैया कमजोर हो गए, जरा इनको ना ताकतवर चीजें दिखाओ, ये दीदी कमजोर हो गई इसको, है ना। ऐसे ही अपने इस परिवार के अंदर अगर हम महसूस करते हैं कोई वीकनेस, कोई कमजोरी, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सूक्ष्म तरंगे सभी तक पहुंचाएं और इस यज्ञ को, इस संगठन को, अपने ही बहन भाइयों को सशक्त शक्तिशाली बनाने की सेवा करें। ये बहुत बड़ी सेवा है। आइए आज की मधुर मुरली का सार सुनते हैं हम सभी। 10 अप्रैल 2025। मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए। अब ये काम कौन कर सकता है? जो खुद की अपनी उन्नति पर ध्यान देता होगा। मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल निकालो। सारे दिन में चलन कैसी रही चेक करो। यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट और ईमानदार रहे क्या? पूरे दिन, पूरा जीवन बाबा के घर के प्रति, बाबा के कार्य के प्रति कितनी ईमानदारी, वफादारी, फर्माबरदारी हमारे जीवन में रहती है। अगर बाबा के बन के और फिर भी बाबा के ना बन पाए तो फिर बन के भी क्या पाए, है ना। हे आत्मन, बन के भी क्या पाए? आधी रोटी खाओ, सूखी खाओ, एक कपड़े को बार बार धो के पहन के प्रेस करके जीवन चलाओ, लेकिन बाबा के घर के प्रति, बाबा के बच्चों के प्रति, बाबा के इस शुभ कार्य के प्रति ईमानदार और वफादार रह करके तो देखो। और रहना ही है, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, यज्ञ रक्षक, बाबा की उम्मीदों के सितारे। तो आज बाबा ने कहा चेक करो कि यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट और ईमानदार रहे क्या। यज्ञ किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये उस परम पिता परमात्मा पिता का है। तो चेक करना है, कहीं छोटी छोटी बातों में चोरी चकारी, बेईमानी, इधर का उधर, उधर का उधर, कहीं बुद्धि में तो नहीं चलता। अगर ये चल गया तो आप बीके नहीं, फिर आप गुणा भाग लगाने वाले कैलकुलेटर बुद्धि वाले बन जाएंगे फिर, और कुछ नहीं हाथ मुट्ठी में लगने वाला, ये आप ध्यान रख लो। इसलिए चेक करते रहो अगर कहीं कुछ है तो भी। किन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड रहता है? किन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है? उस रिगार्ड की निशानी क्या है? उत्तर में, जो बच्चे बाप के साथ सच्चे, यज्ञ के प्रति ईमानदार, कुछ भी छिपाते नहीं, उन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है। रिगार्ड होने के कारण बच्चों को पुचकार देते हैं, उठाते हैं, सर्विस पर भी भेज देते, क्योंकि विश्वास तो उन्हीं पे किया जाता है ना। बच्चों को सच सुनाकर श्रीमत लेने की अकल भी होनी चाहिए, है ना। गीत बजा है आज का, महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए या परवानों के लिए, व्यक्तिगत रूप से परवाने के लिए क्षमा वो है ना। और होलसेल में तो ये क्षमा तो जली रोशनी ले हर कोई, है ना। ओम शांति। अब यह गीत तो हुआ बच्चे रॉन्ग, क्योंकि परमात्मा कोई क्षमा तो नहीं है। वो क्षमा जो जलती है वो तो नहीं है। परमात्मा को वास्तव में क्षमा नहीं कहा जाता। ईश्वरीय जो वकालत है या ईश्वर का जो तुलना है ईश्वर की, वो किसी प्राकृतिक चीज से कर ही नहीं सकते। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मुझे फिर अपना परिचय भी यहीं की बातों से लेकर के तुम्हें देना पड़ता है, वो बात अलग है। लेकिन बाबा सत्य सुना रहे कि ये कोई क्षमा तो है नहीं। भक्तों ने बाप को ना जानने के कारण क्या क्या नाम रख दिए हैं, ठिक्कर बित्तर में क्या क्या कर दिया है। तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। बाप तो अपने बच्चों को बहुत रिगार्ड देकर उठाते हैं। बाप जानते हैं माया भी बड़ी प्रबल है, सच बतलाने में भी बच्चों को लज्जा आती है। उनसे कर्म ऐसे हो जाते हैं जो बतलाने में लज्जा आती है, तो बाप रिगार्ड दे उठाते हैं। ये बहुत अच्छा है, इनको ऑलराउंडर सर्विस पर भेज दूंगा। बस बाप ने कहा और देह अहंकार आ जाता है। माया का थप्पड़ लगा, खाया और ये गिरा। बाबा तो उठाने के लिए महिमा करते हैं, पुचकार देकर उठाऊंगा। तुम बच्चे तो बहुत अच्छे हो, स्थूल सेवा भी अच्छी करते हो, परंतु यथार्थ रीति बैठकर बताते हैं कि बच्चे
मंजिल भी बहुत भारी है। देह और देह के संबंध को छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझ पुरुषार्थ करना है। बच्चे यहाँ महीन बुद्धि, कल भी बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा बारीक बुद्धि का काम है। तरीके से हम सिर्फ ब्राह्मण जीवन में ही मौज मजा करने नहीं आए, हम सिर्फ बीके कहला करके सीना तान के चल के हैं नहीं, हम कुछ और विशेष जो बाबा देने आया है वही हम लेने के लिए आए हैं। इसके लिए बहुत बारीक बुद्धि से, बहुत नम्रचित होकर के नमन करते हुए धीरे धीरे आगे लक्ष्य तक पहुंच जाओ भाइयों, है ना। जो ट्रैक बाबा ने दिया है उस ट्रैक को भी छोड़ना नहीं है, उसी पर चल करके पहुंच के दिखाना है, जैसे ब्रह्मा बाबा मम्मा हमारी दादियां पहुंची। देखो बच्चे, इन देवताओं को जानते हो, ये भी दैवी गुण वाले थे, उनको देवता कहा जाता है। आसुरी गुण वालों को फिर असुर कहा जाता है। बच्चे इन बातों को तो तुम जानते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ, मामेकम याद करो। शिव शिव नहीं कहना है, या तो छोटे बच्चे भी कह देते हैं, परंतु यहाँ बुद्धि में, बुद्धि से समझना है कि बाबा क्या चीज है, बाबा क्या वस्तु है, बाबा के साथ हमारा कनेक्शन क्या है, बाबा हमारा ऑलमाइटी अथॉरिटी जो ताकत है वो कितनी बड़ी ताकत है, ये समझने की चीज है। मनुष्य तो देखो किस किस को प्राइज देते रहते हैं, पीस प्राइज देते, कुछ देते। अब वास्तव में पीस स्थापन करने वाला तो वो शांति का सागर, पीसफुल ओशन ऑफ पीस तो परमात्मा है। बच्चों को लिखना चाहिए, दुनिया में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी भगवान की श्रीमत पर स्थापन हो रही है। श्रीमत तो मशहूर है ना, श्रीमत भगवत गीता, गीता में ही श्रीमत शब्द आता है, श्रेष्ठ मत, भगवत ईश्वरीय महावाक्य। गीता का कितना रिगार्ड रखते हैं। कोई ने किसके शास्त्र व मंदिर को कुछ किया तो आजकल लड़ भी पड़ते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो यह सारी दुनिया ही भस्मीभूत हो जाएगी, सब एक दूसरे को जलाते रहते हैं। ये सब होने के पहले बच्चे पवित्र होना है, ऊना लगा रहे, परंतु अपना घर बार भी संभालते रहना है। यहाँ ढेर के ढेर आते हैं, यहाँ बकरियों मुआफिक तो नहीं रखना है ना, क्योंकि यह तो अमूल्य जीवन है, इनको बहुत संभाल के चलाना है। सिर्फ रहने के लिए, मजे करने के लिए नहीं। बाबा कहते भाई भेड़ बकरियों जैसे थोड़ी सबको इकट्ठा कर लेना है, जहां हो वहीं बन करके दिखाओ। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को भी नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। जीवन बनाने वाले आपका लाख शुक्रिया प्रभु, लाख शुक्रिया। शुक्राने अदा किया करो जो हमारे पास है, हजारों लाखों लोगों के पास नहीं है। ब्राह्मण बने हैं तो अब बाबा मिला तो मिल गया सब कुछ, पाना था सो पा लिया, ये गीत चलता रहे, है ना। तो अच्छा, अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से बच्चे परे रहने का अभ्यास करना है। करने वाले करते हैं अभ्यास, अपना अनुभव भी लिखते हैं, शरीर से कैसे बाहर हुआ, फिर आया, कहां कहां सेवा करके, ऐसे हैं। इसी यज्ञ में बड़ी दिव्य आत्माएं भरी पड़ी हैं। खान पान चाल चलन बच्चे सुधारना है, सिर्फ अपने को खुश करके अलबेला नहीं होना। चढ़ाई बहुत ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार होकर चलना। कोई भी कर्म संभाल कर करना है, अहंकार में नहीं आना, उल्टा कर्म करके सजाएं नहीं तैयार करनी। गांठ बांधनी है कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा दिव्य गुणधारी बनना ही है। वरदान, रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वायुमंडल बनाओ, वातावरण बनाओ, जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके। क्योंकि जो बाहर के वातावरण से थके हुए आते हैं उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की यहाँ आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का बच्चे सहयोग दो। सहज पुरुषार्थी बनो और बनाओ। हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करे ये स्थान सहज ही उन्नति का साधन है, उन्नति प्राप्त करने का है। वरदान स्लोगन, वरदानी बन शुभ भावना शुभ कामना का बच्चे वरदान देते रहो सभी को। अनलिमिटेड अव्यक्त इशारा है। कंबाइंड रूप की स्मृति से बच्चे सदा विजयी बनो। आज डिटेल भी पढ़ने का मन कर रहा है।
हैं, पढ़े? ठीक। बाप का माइंड है, इसलिए उमंग उत्साह से बढ़ते चलो। कमजोरी, दिल शिकस्तपन सब बाप के हवाले कर दो। अपने पास रखो नहीं, अपने पास सिर्फ उमंग और उत्साह रखो। उमंग उत्साह में नाचते रहो, गाते रहो, ब्रह्मा भोजन करते रहो। वाह, थैंक यू, वाह, ओम शांति। कल फिर मिलते हैं आप सभी से इसी प्लेटफॉर्म पर, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। ओम शांति, नमस्कार, ख्याल रखिए। मायावी हीट वेव बहुत चल रही है, कहीं झुलसन ना आ जाए। ज्ञान का अमृत हमेशा बुद्धि रूपी बोतल में भर के रहो, घूंट घूंट मारते रहो, हर पल हर घड़ी, ठीक है? ओम शांति।